हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम CIB AVM के यूनिट 10 करने जा रहे हैं, मॉड्यूल ए का, जिसका नेम है यूनियन बजट। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो अभी जो प्रीवियस पेपर गया है CIB का, उसमें इस यूनिट से रेवेन्यू रिसीव से केस स्टडी एक आई थी, जिसमें से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी था। केवल फॉर्मूलाज आपको पुट करने थे, आपको वैल्यूज़ दे रखी थी नॉन टैक्स वाली, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स वगैरह की, और आपको बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और वैल्यूज़ पुट करके प्लस माइनस करके बस आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। बहुत इजी था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और कौन सी चीज़ क्या होती है ये पता होना ज़रूरी था। कम से कम 3 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडी थी पेपर में, लास्ट टाइम जो पेपर आया था CIB का, AVM का। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि यूनियन बजट क्या है, इस चैप्टर में क्या है सब कुछ। तो पहले तो ये आपको पता ही है कि जो यूनियन बजट होता है ना, वो एनुअल बजट होता है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आता नहीं है, बस एक जस्ट फॉर जनरल नॉलेज इंट्रोडक्शन टाइप से दे रखा था बुक में, तो मैंने फिर इसमें लिख दिया। चलिए अब देखते हैं मेन जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे जो है ना आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपका, पहले तो जो दे रखा है ना, वो दे रखा है रिसीप्ट्स। अब रिसीप्ट्स क्या होती हैं, देखिए रिसीप्ट्स आपकी वो होती हैं जो अर्निंग हो रही है, मतलब जो आपको मिल रहा है पैसा, गवर्नमेंट को मिल रहा है। देखिए ये जो यूनियन बजट होता है ना, ये गवर्नमेंट के टर्म्स में बात हो रही है, गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो रिसीप्ट्स क्या होता है ना, रिसीप्ट्स वो चीज़, वो पैसा होता है या वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है। ठीक है, उसका एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर उसको पैसा मिल रहा है, मे बी एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वो केवल आ रहा है जा रहा है टाइप से, लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट्स वही है कि जो उसको मिल रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स पहले हम पढ़ेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है, रिकरिंग नेचर में होती हैं। इससे ना गवर्नमेंट का जो, जैसे क्या हो रहा है ना, रेवेन्यू रिसीप्ट्स की वजह से कोई भी लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट को कोई पैसा दे रहा है तो उसकी वजह से वो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना है, ऐसा नहीं है। जो पैसा कंज्यूमर दे रहा है, पब्लिक दे रही है, वो उनके पास रहेगा, वो उसको फर्दर किसी अदर वर्क में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन से हुए, चलिए पहले देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आया, देखिए ये सब दे रखे हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटी, कस्टम्स, और कौन कौन से होते हैं देखते हैं। और होते हैं हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टैक्सेस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो ये सब क्या हुआ, ये टैक्स है, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब आप गवर्नमेंट को देते हो और गवर्नमेंट आप उसको वापस नहीं करती। ठीक है, आपने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया वो आपको वापस करेगी, पर जो उनका आपका बन रहा है वो आप उनको पे करोगे, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या एडवांस आप जो भी टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज वगैरह दे रहे हो। ठीक है ना, वो चीज़ है। अब ये देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज के थे ना एग्जांपल, तो नेट टैक्स रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेट टैक्स रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसमें से माइनस कर देते हैं NCCD ट्रांसफर टू द नेशनल कम्युनिटी कंटिजेंसी फंड एंड स्टेट शेयर्स। मीन्स क्या हुआ, एक आपको पता होगा कि एक फंड बनता है जिसमें पैसा गवर्नमेंट डालती है कि कोई अगर आपदा आ जाए, कोई एकदम से नेशनल बहुत बड़ी कम्युनिटी आ जाए, तो उसमें वो पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है। कभी कभी हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे कोई आपदा आए और गवर्नमेंट सारा पैसा अपना निकाल देती, नहीं, वो उसके लिए एक फंड, एक बैंक, एक टाइप से एक अकाउंट बना के रखती है जिसमें वो सारा पैसा कम्युनिटी का डालती रहती है। ठीक है, तो वो हम जो हमारा टैक्स जो कलेक्ट हुआ, वो उसमें से वो पैसा देती है, तो हम उतना वो पैसा माइनस कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें गया। अब स्टेट्स का जो शेयर है, वो स्टेट्स को भी कुछ अपना करके देती है, तो उनको भी जो वो शेयर्स दे देगी, उसके बाद जो हमारा बचता है ग्रॉस टैक्स में माइनस करने के बाद जो बचता है, वो हमारा क्या होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनकी वैल्यूज़ दी होंगी, नहीं होंगी तो आपको कैसे भी करके इनकी वैल्यूज़ निकालने के कोई ना कोई तरीके, ऐसी वैल्यूज़ दी होंगी जिससे कि आप फर्दर ये सारी वैल्यूज़ निकाल सको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी हमने जो पढ़ा था वो टैक्स रेवेन्यूज पढ़े थे, अब नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीप्ट्स हैं। ठीक है, कैसे इंटरेस्ट रिसीप्ट्स, जैसे आपने कहीं पे भी पैसा लगाया, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर जैसे आप नहीं खरीदते हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्कीम्स खरीदते हैं, FD में पैसा लगा रखा है, सेविंग्स फंड स्कीम्स खोल सकते हैं, चाहे बैंक में खोल रखे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में खोल रखे हो, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो इंटरेस्ट रिसीव्स हो गए। डिविडेंड प्रॉफिट्स, आपने कंपनी में पैसा लगाया, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो वो आपको डिविडेंड देते हैं।
फिर ठीक है, जैसे आपके शेयर्स है ना आपके उसमें, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। फिर एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, रिसीप्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं, तो बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती है, रेंट वगैरह है, तो मतलब इसमें आपको क्या हो रहा है ना, सारे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं आपके, ठीक है ना। ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स नहीं है, पर ये हो रहा है, आप दे रहे हो, कर रहे हो, ठीक है ना। अब कैसे हुआ, मतलब एक तरीके से मतलब ये भी है ना कि कंपनीज कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है तो उनको जो डिविडेंड प्रॉफिट हो रहा है वो सब सारा। अब देखिए टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, तो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट का फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये जो अब इसमें क्या हुआ, देखिए टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखी है तो पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसको निकालोगे फिर इसको निकालोगे, ठीक है ना। तो जो पेपर आया था उसमें इसी टाइप से दे रखा था, कैसे दे रखा था ना आपको, कि आपको बहुत सारी वैल्यूज चार्ट में एक आपको टेबल बना के दे रखी थी साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब क्वेश्चंस दे दिए हैं आपको, एक फॉर्मूला से पहले कुछ निकालना था फिर दूसरे फॉर्मूला में पुट करना था, इस टाइप से था। कहेंगे डायरेक्ट वैल्यूज के वाले क्वेश्चंस भी थे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो भी क्वेश्चंस मेरे को अवेलेबल होंगे वो एमसीक्यूज और केस स्टडीज के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगी, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट होता है कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं, देखिए अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स पढ़ा, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के होते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स यूजली जो हम शॉर्ट टर्म लेते हैं ना वो 1 ईयर के होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बजट शो हो रहा है वो 1 ईयर के लिए हो रहा है, तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है ना। कैपिटल रिसीप्ट्स का क्या मीन्स हो गया, कैपिटल होता है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी रिसीप्ट जनरेट हो रही है, सॉरी रेवेन्यू बोला मैंने, जो भी अर्निंग हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल रिसीप्ट्स में आते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए ऊपर ही दे दिया है, नॉन डेप्थ रिसीप्ट्स प्लस डेप्थ रिसीप्ट्स। अब हम देख लेते हैं डेप्थ और नॉन डेप्थ कौन कौन से होते हैं रिसीप्ट्स। देखिए पहले जो हमें दे रखा है वो दे रखा है नॉन डेप्थ रिसीप्ट्स। नॉन डेप्थ रिसीप्ट्स कौन सी हैं, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। तो नॉन डेप्थ में कौन सा आ रहा है, एक तो आपने जो आपका लोन और एडवांसेस दे रखा है उसमें जो भी रिकवरीज हो रही है, ठीक है ना, वो आपका एक तो आ रहा है इसमें। और मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट से कुछ भी मिसलेनियस हो सकता है, आपने किसी बिल्डिंग में लगाया, कहीं भी लगाया, तो गवर्नमेंट का कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना, उधार दे रखी है, कुछ भी है, ठीक है। डेप्थ रिसीप्ट्स क्या हुआ है, अब देखिए डेप्थ रिसीप्ट्स दे रखे हैं, डेप्थ रिसीप्ट्स क्या होता है, मार्केट लोन दे रखा है आपने, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रखी है कोई, ठीक है, सिक्योरिटी शूट कर रखी है किसी स्मॉल सेविंग फंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अदर रिसीप्ट्स जो भी हैं आपकी, तो वो सब जो डेप्थ मतलब वो है ना वो आपका डेप्थ रिसीप्ट्स के अंदर आता है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, जैसे पेपर में आ जाता है तो बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं ये कौन कौन से क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन जो है ना आपको फॉर्मूलाज देखना है, इतना थ्योरी डीप में नहीं आता है क्योंकि इतना टिपिकल नहीं बनाते हैं पेपर को, बहुत इजी होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बस वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना जिस तरीके से पेपर में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना होता है क्वेश्चन, बस इतना सा है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या है, अभी हमने जो पढ़ा था वो रेवेन्यू पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, कैसे खर्चे कर रही है, जैसे जब सड़कें बनवा रही है, कुछ भी कर रही है, छोटे हो तक कम टाइम पीरियड के हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के हो सकते हैं एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, तो उस टाइप से। तो पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है, नॉन प्लान वाला था, और जो पेपर में था ना वो शायद मेरे हिसाब से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह पे ही थे, वो नॉन प्लान वगैरह वैल्यूज दे रखी थी उसमें, ठीक है। तो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, आपको एग्जाम्पल हैं सारे, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट है, ठीक है, डिफेंस में आप कर रहे हो, सब्सिडीज ले रहे हो, ये सारे एक्सपेंडिचर में सब्सिडी, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म, मैंने बोला आपको कैपिटल लॉन्ग टर्म में होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हुए, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, आज हो रहे हैं फिर कल हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू मीन्स क्या हुआ, रिकरिंग नेचर में हो रहा है, बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, छोटे टाइम पीरियड के हैं, बार बार से होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका कैसे हुआ ना, जैसे आप सब्सिडीज दे रहे हो, डिफेंस में कहीं दे रहे हो, स्टेट और जो आपकी यस गवर्नमेंट से इनको आप ग्रांट्स दे रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो फंड्स, ठीक है। पेंशंस है, पॉलिसीज, पुलिस को आप दे रहे हो कोई, ठीक है। अब जैसे वो काउंटी कंटिजेंसी फंड्स था उधर आप पैसा लगा रहे हो, तो ये रेवेन्यू। अब जैसे आपको कुछ इनकम हुई आपने तुरंत उस फंड्स में भी डाल दिए, तो वो सब रिकरिंग नेचर का है ना। एग्रीकल्चर सर्विसेज जो है, तो सर्विसेज कैसे होगी, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप उन सब में कहीं भी जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो सब, ठीक है, गवर्नमेंट करती है ना, आपके खेतों में करती है, नए नए रूल्स आते हैं कि हमने किसानों के माफ़ कर दिया, हम प्रोवाइड कराएंगे, तो ये सब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है।
मतलब अगर देखो बैंक को तो पैसा चाहिए, अगर कोई जिसको उन्होंने लोन दिया है वो नहीं दे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट माफ कर रही है उन्हें, तो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी वही सारा अमाउंट, तो फिर एक्सपेंडिचर हुआ ना गवर्नमेंट का, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, बुक में सब डायरेक्ट दे रखे हैं, तो इधर मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, देखिए रेवेन्यू तो मीन्स हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। डिफेंस, आप डिफेंस में पैसा लगा रहे हो, अब जैसे देखिए ना राइफल वगैरह खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, आपने एक बार खरीद लिया, बार बार आपको वो चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म है आपका। ठीक है, जब तक खराब नहीं हो जाता, उसके बाद भी आप पार्ट्स वगैरह चेंज करते हो, उनको यूज़ करते हो दोबारा से। फिर क्या है, अदर नॉन प्लान कैपिटल जो आउटले हैं। ठीक है, लोन्स आप पब्लिक में दे रहे हो, एंटरप्राइजेज में दे रहे हो, देखो लोन आप दे रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का नहीं होता है। आपने किसी को 10 साल के लिए लोन दिया, कार लोन भी आप उनसे दे रहे हो तो 2.5-3 साल के लिए दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें। ठीक है ना, आप स्टेट को लोन दे रहे हो, वो गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, किसी ने बोला ना कि हमारी कंपनी को इतनी ज़रूरत है, आपने ठीक है कि हमें स्टेट को इतनी ज़रूरत है, मैं इतना उधार दे सकता हूँ, कि मतलब जो ग्रांट्स हुए हैं वो तो ठीक है, जो दिया वो अलग है, पर कभी कभी स्टेट ही बोलते हैं कि मेरे को इतने रुपए की ज़रूरत है, दे दो, मेरे पास इतना इतना परेशानी हो रही है, ऐसा जो हो रहा है, तो वो देते हैं। पता ही चलता है, गवर्नमेंट और पब्लिक का आपस में चलता है। ठीक है, पब्लिक का चल रहा है, स्टेट का चल रहा है। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स कौन से होता है, पब्लिक वाला लोन में मैं बता दूं, जैसे अभी आपको पता है वो 10,000 वाला जो लोन चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली ना, एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, दे रही है। ठीक है, बैंक्स दे रही है, लेकिन ये स्कीम तो गवर्नमेंट की थी ना। अब जैसे इसने 500 रुपीज़ अभी देखिए कोविड-19 में दिए, मतलब जो SBBD अकाउंट जिनके थे, जनधन खाते जिनके थे, उनको 500 रुपये सबके खाते में दिए। तो ये सब क्या है, ये सब वही तो हुआ ना कि एक्सपेंडिचर हो रहा है ना गवर्नमेंट का, उसको कहीं से फिर उसको वापस से रेवेन्यू और जो रिसीप्ट हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मैच करने पड़ता है ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है ना, अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला दे रखा है, देखो रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। जो आपको रेवेन्यू का दे रखा है प्लस एक्सपेंडिचर का जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसको टोटल कर देंगे तो आपको टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर देखिए अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो नॉन प्लान था, प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सेंट्रल प्लान है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए बना रखा है, मतलब आप समझिए ना, मतलब जैसे ये प्लान होते हैं, जैसे कैसे प्लान होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि हमें ये हाईवे बनाना है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, या फिर कोई ब्रिज फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब प्लान्ड होते हैं ना, सेंट्रल के होते हैं, स्टेट्स के अपने होते हैं, तो मतलब उस चीज़ में ना, जैसे कोई स्टेट बोल रही है कि हम अपनी स्टेट में बनवा रहे हैं, कोई ऐसे प्लान्स होते हैं जो सेंट्रल ने पुट किए होते हैं, जो सेंट्रल के पूरे प्लान्स होते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बस डिफरेंस जान लीजिए, बाकी चीज़ें दोनों में ही सेम है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए दोनों के सेंट्रल प्लान है, कैपिटल में भी सेंट्रल सिस्टम, दोनों का सेम है। ठीक है ना, अब प्लान एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लान वाला है। अब देखिए ये तो हमने अभी कौन से पढ़े, दोनों जो पॉइंट पढ़े, यहाँ पे हमने प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ा और यहाँ पे हमने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पड़ा। ठीक है, तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर भी हमने देखे। अब हम इनका अगर टोटल निकाल देंगे तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा ना, जैसे टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। देखिए अभी इस यूनिट में ना केवल आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, समझ लेना है कैसे याद करने, कोई भी ट्रिक्स हैं वो आप कर लोगे। ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसमें ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना है। उसका जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगी और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि कैसे करना है, मतलब कैसे इजी हो जाता है, केवल अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो कितना इजी से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है नहीं, यूनिट बहुत ईजी है, बहुत छोटी यूनिट है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफिस्ट कंसेप्ट हमें दे रखे हैं। डिफिस्ट कंसेप्ट क्या होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए ना, जब आपने रेवेन्यू जो हुआ, इनकम जो हो रही है, उससे एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाए, मतलब आपने जो खर्चा किया, आपकी इनकम कम है और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो उसको हम डिफिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, अब डिफिस्ट में क्या हुआ, रेवेन्यू डिफिस्ट होता है, ग्रॉस फिस्कल डिफिस्ट दे रखा है। ठीक है, रेवेन्यू में क्या हुआ, आपका जो एक्सपेंडिचर है, देखिए दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है ना, रेवेन्यू के जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अर्निंग हो रही है, उसका जो मिसमैच है वो रेवेन्यू डिफिसिट है। ठीक है ना, अगर वो ज़्यादा हो जा रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। अब ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट क्या है, इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ, चाहे वो लोन्स हो, जो भी रिकवरीज वगैरह है, उनको मिला के, और किसमें, रिसिप्ट्स और नॉन डेप्थ रिसिप्ट्स के बीच में माइनस करने के बाद जो हुआ। ठीक है ना, वो होता है हमारा ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट होता है। ठीक है, अब हमें नेट फिस्कल डिफिसिट दे रखा है, वो क्या होता है, ये ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट जो आपने निकाला माइनस नेट लैंडिंग, आपने जितना
लैंड किया, जितना लोन पब्लिक को या किसी को भी दिया, तो वो लोन नेट लैंडिंग जब माइनस कर दोगे आप ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट से, तो आपको नेट फिस्कल डिफिसिट मिल जाता है, ठीक है ना, ये वाला। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट क्या है, ये ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करोगे ना, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट मिलता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनाया है, लेकिन एक तरीके से एक फॉर्मूला ही है। जब आपने ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट पढ़ा ना, तो आपको उसमें था कि सब कुछ आता है, उसमें लैंडिंग वगैरह सब कुछ आता है। नेट फिस्कल डिफिसिट में ग्रॉस और जो लोन पेमेंट्स हैं उनको माइनस कर देते हैं, और ग्रॉस प्राइमरी डिफिट्स में आपका जो सारा दे रखा है उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं इस डिफिसिट में से। और नेट प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि जो नेट फिस्कल डिफिसिट होता है माइनस नेट इंटरेस्ट डिमांड, ठीक है। नेट यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस जो फिस्कल डिफिसिट होता है ना वो माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब हमने देखिए एनसीसीडी की यहाँ फुल फॉर्म भी दे रखी है यहाँ पे, नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिगेंसी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका सारे हो गए, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारा पूरा करा दिया है, पूरा जितना यूनिट था। इसके बाद हमारा जो है ना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा इसके बाद, तो ये हमारा फिनिश हो गया है सारा। मैं आपको इसके जो एमसीक्यूज वगैरह के रिलेटेड वीडियोस है ना वो प्रोवाइड करूँगी आगे, ठीक है, आपको कराती चलूँगी सारा, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज वगैरह भी करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।